हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करते हैं। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा जो है किस देश से गृहीत की गई थी? भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा जो है किस देश से गृहीत किया गया है? इंग्लैंड से। भारत का संविधान जो है विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों से लिया गया है। भारतीय जो संविधान जो है वह विभिन्न देशों के संवैधानिक तत्वों से लिया गया है। जैसे कि संसदीय सरकार की अवधारणा जो है इंग्लैंड से लिया गया है। प्रस्तावना जो है संविधान की प्रस्तावना जो है वह अमेरिका से लिया गया है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना जो है किस देश से प्रेरित है? भारत के संविधान में भाईचारे की भावना जो है वह किस देश से प्रेरित है? फ्रांस से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारे के विचार जो है फ्रांस से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना की जो भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत का जो संविधान में भाईचारे की भावना जो है वह किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। जबकि संविधान में के विचार जो है प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार जो है किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार जो है किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। जबकि संसाधन शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता विधि का निर्माण जो है ब्रिटेन से लिया गया है। संसाधन शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। जबकि गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श वाक्य जो है ये सभी जो है फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य जो है वह सोवियत संघ रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के चौथे भाग के बाद यानी 4 के अ में जोड़ा गया है, जिसमें मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई है और मूल कर्तव्य की संख्या जो है 11 है। मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकाल जो है यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसका स्रोत जो है जर्मनी का बीमर संविधान है। आपातकाल जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जिसका वर्णन जो है भाग 18 अनुच्छेद जो है 352 से 360 तक वर्णन किया गया है, जो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है, जिसके तहत जो है 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। जबकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान का स्रोत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। संघीय व्यवस्था का स्रोत जो है कनाडा एवं संसदीय शासन प्रणाली तथा विधि निर्माण प्रक्रिया जो है
संसदीय शासन प्रणाली तथा विधि का शासन जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया? जम्मू कश्मीर का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? जम्मू कश्मीर का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के ए में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद जो है राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार से शक्ति प्रदान करता है तथा उन अस्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जबकि यह जो अनुच्छेद है 35 के ये जो अनुच्छेद जो है अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के अधिकार से वंचित रखता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जो है जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35 के ए और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है, दो केंद्र शासित प्रदेशों बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर जो है दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जो कि वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तेलंगाना की रचना के बाद तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तेलंगाना के बाद जो है अब हमारे देश में राज्यों की संख्या जो है 29 है। तेलंगाना राज्य जो है भारत का 29वां राज्य बना था। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है, जबकि वर्तमान स्थिति के अनुसार जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जो है भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? नागालैंड का। अनुच्छेद 371 के अनुसार जो है नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधान का उल्लेख मिलता है, जबकि 370 अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को जो है विशेष प्रावधान का उल्लेख दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 371 में जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात को विशेष प्रावधान दिया गया था। असम को जो है 371 के बी में विशेष प्रावधान दिया गया था। मणिपुर के जो है 371 के सी में विशेष प्रावधान दिया गया है। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना को 371 के डी में जो है विशेष प्रावधान दिया गया है। किस राज्य ने 1949 में भारत का हिस्सा बना था? कौन सा राज्य जो है 1949 ईस्वी में भारत का हिस्सा बना था? त्रिपुरा जो राज्य जो है वह स्वतंत्रता के पश्चात जो है त्रिपुरा जो है वर्ष 1949 ईस्वी में भारत का हिस्सा बना। 1 जुलाई 1963 ईस्वी को 1 जुलाई 1963 ईस्वी को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। आगे चलकर जो है 21 जनवरी 1972 ईस्वी को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 8 जो है यह केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद जो है 239 से 241 तक जो है 239 से 241 तक जो है केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। 21 जनवरी 1972 ईस्वी को किस राज्य का गठन किया गया था? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मेघालय राज्य का गठन किया गया था, जबकि तेलंगाना का गठन जो है 2 जून 2014 ईस्वी को किया गया है। तेलंगाना को जो है
2 जून 2014 ईस्वी को गठन किया गया है तेलंगाना राज्य को, जबकि उड़ीसा को जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में गठन किया गया है। उड़ीसा को जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गठन किया गया है। गोवा जो है 30 मई 1987 ईस्वी का गठन किया गया है। गोवा राज्य का गठन जो है 30 मई 1987 ईस्वी को किया गया था। तेलंगाना जो है भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है हाल ही में बनाया गया है? तेलंगाना राज्य जो है हाल ही में बनाया गया है। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना जो है 2 जून 2014 ईस्वी को केवे और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया है। तेलंगाना जो राज्य जो है 2 जून 2014 ईस्वी को गठन हुआ। ये 29वें और भारत के 29वें राज्य और भारत संघ के सबसे छोटे राज्यों के रूप में बनाया गया था। तेलंगाना जो है 29वां राज्य और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया है। सिक्किम जो है कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम जो है वर्ष 1975 ईस्वी में भारत का एक राज्य बना था। 1975 ईस्वी में 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जो है सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 ईस्वी के द्वारा जो है सिक्किम को जो है सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 ईस्वी को सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। किस वर्ष जो है गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? 1967 ईस्वी में जो है गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है। समानता का वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार में जो है यह अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समानता का अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वे किसी भी धर्म, मूल्य, वंश, जाति का हो, सभी को जो है समान अधिकार प्राप्त करना। समानता का अधिकार में जो इसका अर्थ होता है, समानता का जो अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति जो है वे किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति का हो, समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है समानता के अधिकार में जो है अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों का भी अंत किया गया है। भारतीय संसद अधिनियम जो है 1955 ईस्वी के द्वारा जो है अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का समर्थन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और कठोर कारावास का भी प्रावधान किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? अनुच्छेद 61 ईस्वी में जो है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा जो है उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पूर्व जो है लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। जबकि अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता तथा अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो है किससे संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के
विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है। भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली में विफल होने की दशा में उस राज्य का जो है शासन संभाल सकता है? अनुच्छेद 356 में। आपातकाल से संबंधित जो है उपबंध जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 352 360 के अंतर्गत उल्लेखित है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। राष्ट्रीय आपात जो है जिसका वर्णन 352 में किया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो है इसका वर्णन अनुच्छेद जो है 356 में किया गया है। वित्तीय आपात जो है इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 360 में किया गया है। 356 के तहत जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? अनुच्छेद 336 के तहत जो है किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? एंग्लो इंडियन समुदाय का। एंग्लो इंडियन समुदाय को जो है अनुच्छेद 336 के तहत जो है विशेष प्रावधान दिया गया है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के कितना अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में जो है बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारण निरोध जो है कानून का वर्णन किया गया है। कुछ दिशाओं में जो है गिरफ्तारी और निवारण निरोध कानून जो है वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद जो है 20 में जो है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 78 में जो है निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 78 में किसका वर्णन किया गया है? प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 78 जो है प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किया गया है? अनुच्छेद जो है 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णन किया गया है। जबकि अनुच्छेद 40 जो है इसमें जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन का संगठन का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 48 के 1 में जो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। 48 के का जो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा जो है इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 49 में किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद जो है 50 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि जो है अनुच्छेद 51 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि जो है वह अनुच्छेद जो है 51 में वर्णन